हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी एक क्लास पार्टनरशिप की है और हमने पिछली क्लास में आपको मैंने होमवर्क दिया था कॉन्सेप्ट नंबर 7 का, और मैंने आपसे कहा था कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका। आपको इस 7 और 8 क्वेश्चन को करके लाने हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको 7 8 क्वेश्चन कराऊंगा और कैलकुलेशन सिखाऊंगा ओपनिंग कैपिटल की। तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको आज की क्लास में। पहले 7 और 8 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा क्योंकि मेरा मेन पर्पस जो है एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने का, वो नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ड्राइंग का, वो एक पूरी क्लास लगेगी उसको समझाने, वो 1.5 घंटा चाहिए मुझे। तो ऐसा नहीं करूंगा कि आज मैंने आधा स्टार्ट करा है, आधा मैं अगली क्लास में, एक पूरी क्लास में खत्म करा दूंगा उसको मैं। स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन इज इनएडुकेट, मतलब केस नंबर 2 का लास्ट सिचुएशन है ये। केस नंबर 2 की लास्ट सिचुएशन, जहां पर प्रॉफिट जो होता है फर्म को वो अप्रोप्रिएशन है, पर फर्म को जो प्रॉफिट होता है वो लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अब इस केस के अंदर किस तरीके से प्रॉफिट को टू द एक्सटेंट बांटा जाएगा इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आओ सर, 2 क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल है। फिर ऐसे नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर मेरे ये 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ए एंड बी हैविंग a capital of 4 lakh 2 lakh respectively in interest on capital is to be allowed 6% पर एनम। ए और बी की जो कैपिटल है वो 4 लाख और 2 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6% पर एनम का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट देने से पहले का जो पीएसआर रेशियो है वो 30। फॉर द ईयर 30,000 का जो मेरा है प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बिफोर, अच्छा, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है एंड प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले मेरा 30,000 रुपये, मतलब इस प्रॉफिट को जो मेरा 30,000 का जो प्रॉफिट है इस पर मैंने अभी इंटरेस्ट नहीं दिया। कह रहा है प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। ठीक है सर, बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा बनेगा। क्यों? क्योंकि सर एक ही ट्रांजेक्शन है, ज्यादा बड़ा है ही नहीं ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो यहां लिखूंगा बाय पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जिसको हम नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, जो कि मुझे 30,000 क्वेश्चन में गिवन है। यहां लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा, मेरी गारंटी जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपने ये क्वेश्चन आराम से कर दिया होगा। ए कैपिटल और बी कैपिटल। अब 6% के हिसाब से तो ज्यादा बन रहा है, पर उतना देंगे नहीं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, नील, सारा ही बांट देंगे। आओ सबसे पहले तो निकालता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल, कितना पे करना था। पहला वर्किंग नोट बना रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था। ठीक है सर, ए को कितना देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने कहा ए की जो कैपिटल लगाई है ए ने 4 लाख रुपए लगाई और 6% के हिसाब से देना है। तो 4 लाख का 6%, 24,000 रुपए, 6/4 = 24। बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है, बी ने कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपए, 2 लाख का 6%, 12,000 रुपए। 2 लाख का 6% कितना हो गया दोस्तों, 12,000 रुपये हो गया। तो जी 24,000 प्लस 12,000, ये आ गया 36,000 रुपये टोटल दे रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर प्रॉफिट इज इन एडुकेट। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इतना देना है, बट प्रॉफिट इज इन एडुकेट, इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम 36,000 का इंटरेस्ट दे पाए। तो अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे और उसमें निकालेंगे कि जब ऐसा होता है, जब प्रॉफिट अनअवेलेबल होता है, प्रॉफिट इतना हो नहीं पाता जितना इंटरेस्ट हो, तो उस केस के अंदर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। व्हेन प्रॉफिट इज इन एडुकेट, प्रॉफिट इज, ये लाइन लिखनी है हर केस में, प्रॉफिट इज इन एडुकेट टू पे द इंटरेस्ट, टू पे द full interest on capital, to pay the full interest, then in this case
then in this case interest on capital is allowed to the extent of profit. Interest on capital is allowed to the extent of profit as per interest on capital रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। ये लाइन हर बार छापनी है, आपको बताना है एग्जामिनर को, एग्जाम चेक करने वाले पर्सन को ये बताना है कि सर हमें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, चीटिंग मार के नहीं करी हमने। लो जी, तो मुझे बताओ, मेरे को 30,000 है, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट दूंगा तो ए को कितना अलाउ करा जाएगा, तो 30,000 का पहले बताओ रेशियो निकालो, रेशियो। तो रेशियो जो होगी वो जो ए का और बी का रेशियो होगा, ए को 24,000 इंटरेस्ट मिल रहा है और बी को 12,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 2:1 का रेशियो बन गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो भाई अब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, ए को 30,000 डिवाइड बाई 2/3 और बी को 30,000 डिवाइड बाई 1/3, है ना। यह आ गया 20,000, यह आ गया 10,000, 20,000 और यह आ गया 10,000। तो 20,000 10,000 बांट देंगे 30,000 को, 36,000 को 30,000, 36,000 दे रहा था, 30 ही था, तो 20,000 और 10,000 में बांट दिया जाएगा, 30,000 बराबर होगा। तो जिसका भी सही है कमेंट करिए नीचे और बताइए सर हमारा सही है, यस, और लाइक भी करिए वीडियो को। 8वां क्वेश्चन, अतुल और भास्कर ए और बी आर अ पार्टनर इन द रेशियो 2:3, द कैपिटल ऑन द 4 लाख। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, पर इस बार कह रहा है प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड। क्या है दोस्तों, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था दोस्तों, जब कुछ इधर कुछ नहीं बताया था तो हम मानते थे एप्रोप्रिएशन है। इधर क्या है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, अगर चार्ज हुआ तो सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एप्रोप्रिएशन हुआ तो ये, अगर चार्ज हुआ तो ये। चार्ज के केस के अंदर हम ये कुछ नहीं करते, ये उतार लेना आपने, चार्ज के केस के अंदर हम कुछ नहीं करते दोस्तों, ये सब कुछ नहीं करते हम, चार्ज के केस के अंदर सीधा बांट देते हैं। बताता हूं, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय P&L अकाउंट। अब जहां तक है मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप मुझे बताओ सर, हाँ नीचे सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो हमें वो भी क्लियर हो गया है अब इतनी अच्छे से। तो 30,000 का हमारा जो नेट प्रॉफिट था, कह रहा है क्योंकि चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देंगे। ए और बी कितना मिल रहा था, ए को 24,000 रुपये और बी को कितना मिल रहा था 12,000 रुपये, तो ये हो गया 36,000 रुपये। अब 36,000 डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई बात नहीं, ये पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू, पता बात एक ही पड़ती है, दिखाता हूं मैं आपको। ए और बी लॉस कितने का है जी, 6,000 होगा, और 6,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 की रेशियो पे, जो उनका रेशियो है 2:3। 6,000 डिवाइडेड बाई 2:3 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 2,400 रुपये, और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 3,600 रुपये। ठीक है, इस तरीके से बांट देंगे। पता क्या हुआ, पहले उनको 24/12 दिया और फिर 2,400 3,600 ले लिया, मतलब बात एक ही हुई, पर इतना छोटा सा डिफरेंस ये होगा कि ए से 2,400 लिया है, बी से 3,600 ज्यादा लिया है। अगर हम वैसे करते तो ए को 20 मिलता, देखो अगर मैं उस ऊपर वाले के हिसाब से करता तो ए को 20,000 मिलता है ना, और नीचे वाले करता तो बी को 10,000 मिलता। पर अगर ऐसा करा तो क्या करा, 24,000 ए को दिया और बी को 12,000 दिया, और जब काटने की बारी आई तो, जब डिडक्ट करने की बारी आई तो इससे 2,400 ही डिडक्ट करा और इससे 3,600 डिडक्ट कर लिया। अब देखना डिफरेंस, 24,000 माइनस 2,400, यह आ गया 21,600, और यहाँ 1,200 माइनस 3,600, यह आ गया, सॉरी 12,000 माइनस 3,600, पर इतना सा डिफरेंस आता है, यह आ गया 8,400 रुपये। मतलब पहले उसके हिसाब से, एप्रोविजन के हिसाब से इसको 10,000 मिल लेते, अब इसके अंदर इसको 8,400 मिलेंगे, उधर 20,000 मिल लेते 1,600, मतलब इसको 1,600 कम मिल रहा है, इसको ज्यादा सौ मिल रहा है, इतना सा डिफरेंस होता है इन दोनों पॉइंट में, इसलिए इस तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जरूर अराइज होता है। ठीक है, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट, ठीक।
तो ये आपके पास दोनों क्वेश्चन खत्म हुए। आओ सर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हम बैच बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको अनाउंसमेंट नहीं पता होगी। लिंक एक तो मैंने पीडीएफ के नोट्स भेज दिए, टेलीग्राम में भी और ऐप में भी डाल दिए हैं, और दूसरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। ठीक है, हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारा एप्लीकेशन का लिंक। एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड करके मैंने एक बैच बनाया है, पार्टनरशिप बैच। ठीक है, पार्टनरशिप का एक बैच बनाया है। वहां पर आपको जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो बैच का ऑप्शन आएगा नीचे, बैच पे क्लिक करना और पार्टनरशिप बैच में रिक्वेस्ट सेंड कर देना। ठीक है जी, मैं बाकी एक बार शेयर जरूर कर दूंगा अपने टेलीग्राम में, बैच के लिए टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। डायरेक्टली आप वहां से क्लिक करोगे, डायरेक्टली बैच की रिक्वेस्ट भेजने का आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर ज्वाइन करें बैच के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम आएगी मेरे से डायरेक्टली आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। बाकी मैं सारी क्लासेस डाल तो रहा हूँ यूट्यूब पर आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है नहीं है? क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट ओपनिंग कैपिटल जरूर करिए, ये सब बैच में जरूर ज्वाइन हुई है, जिससे मुझे पता चला कि कौन कौन क्लासेस देखता है और मेरे से प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं वहां पर आप। ठीक है, चलो आओ एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करा था कि जो पार्टनर की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है, वो इंटरेस्ट जो अलाउ करा जाता है कैपिटल पे, वो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ये मैंने आपसे डिस्कस करा, इसका लॉजिक भी मैंने आपको क्लियर करा, क्योंकि साल का खत्म होने का वेट करते हैं और जैसे साल खत्म होता है नया साल चालू हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे अलाउ करा जाता है। अब अभी तक क्वेश्चंस में पीछे अभी जितने भी हमने क्वेश्चन करे, हर क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस नहीं करा, हर क्वेश्चन के अंदर मैंने ओपनिंग कैपिटल गिवन रखी थी। हर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल पहले से गिवन थी। अब जो क्वेश्चन होंगे उसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी पहले से, उसमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। और स्टूडेंट क्या करता है जल्दीबाजी में, अच्छा कैपिटल है सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और सीधा कर दिया, गलत हो जाता है उसका आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन होती है। तो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर जाकर इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं है? तो अब आगे जाकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो मनी मन थैंक यू बोलिए और आगे बढ़ते हुए चलिए, और अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले फाइंड आउट करिए ये कॉन्सेप्ट लगाकर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। क्लियर है नहीं है? क्लियर। तो लिखना इसके अंदर, इन केस opening capital is not given in a question, in case opening capital is not given in question, in case opening capital is not given in question, then we have to find out, the opening capital, we have to find out the opening capital as given below, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिस तरीके से नीचे दे रखा है। तो दो केस बनते हैं। पहला ए, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, अगर आपकी व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड आप यूज कर रहे हो और आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते और वहां पर आप क्या करते, ध्यान देना, वहां पर आप क्या करते, आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते। फिक्स कैपिटल होती तो आप सोचो, फिक्स कैपिटल में पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनते हैं, और ओपनिंग कैपिटल कहां से होती है, कैपिटल अकाउंट में, मतलब इसमें। तो उसमें क्या करते हो आप, पहले लिखते हो बाय बैलेंस बीडी, है ना, बाय बैलेंस बीडी, ये डाल देते हो आप। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल होती है तो आप कहते हो बाय बैंक अकाउंट लगाकर एडिशनल कैपिटल कह देते हो। तो एडिशनल कैपिटल क्या करते हो आप, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हो ओपनिंग कैपिटल पे। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है। ये आपकी क्या होती है दोस्त, ओपनिंग कैपिटल होती है, उस पर ऐड कर देते थे एडिशनल कैपिटल। इसको ऐड करने के बाद
अगर कोई विड्रॉन होता था तो आप यहाँ से कहते थे बाय टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देते थे विड्रॉन, और इससे क्या करते थे माइनस कर देते थे। और माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ पर आती थी टू बैलेंस BCD, और ये होती थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, है ना। ये क्या होती थी, क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन के अंदर सुनना, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, तो बैलेंस फिगर से ये नहीं निकल सकता क्या? आप मुझे बताओ, क्या बैलेंस फिगर से निकल सकता है या नहीं निकल सकता? निकल सकता है सर, कितना सिंपल है ये तो। अगर फिक्स्ड मेथड है तो आपको ड्राइंग डेबिट साइड पर डालनी है क्योंकि कैपिटल कम हो जाती है, और एडिशन कैपिटल क्रेडिट साइड में डालें क्योंकि कैपिटल बढ़ जाती है, क्लोजिंग डालो, ओपनिंग बैलेंस फिगर से निकाल दो। ये मुझे सबसे सिंपल मेथड लगता है। पर ऐसे सिंपल मेथड के अंदर ये सिंपल तो है, पर इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, इसको थोड़ा कहता है कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा है, अकाउंट बनाना पड़ रहा है इसके अंदर, तो हम इसलिए अल्टरनेट मेथड दे देते हैं। अल्टरनेट तो ऐसा कुछ नहीं होता, बेकार। इसी चीज को हमने हॉरिजॉन्टल, ये अकाउंट में है, इसको हमने वैसे लिख दिया खुला। कैसे, मुझे बताओ सर, एक चीज मुझे बताना। मैंने कहा था कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैपिटल इन बिगिनिंग, ये निकालना है, ठीक है सर। बैलेंस फिगर से आप ये निकाल लेना। अगर मैं एडिशनल कैपिटल लगाऊं तो एडिशनल कैपिटल कैपिटल में ऐड हो जाएगी। खुद ही बताओ सर, साल के शुरू में कुछ कैपिटल थी, मैंने और लगाए तो ऐड करूंगा ना, बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद जो बच जाएगी उसमें से माइनस कर दूंगा ड्राइंग्स, मतलब विड्रॉन ऑफ कैपिटल। कैपिटल विड्रॉ करने के बाद जो पूछा आता है, कैपिटल विड्रॉ करने का जो आता है माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये आप इससे ये निकाल लोगे, ये गिवन है, ये गिवन है, इसे ये निकाल लोगे, ये गिवन है, तो इससे ये बैलेंस फिगर से निकल जाएगा। अब मुझे क्या करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने वही जो हॉरिजॉन्टल था उसको ऐसे बना दिया, बन गया फॉर्मूला। अब इसमें क्या ही फॉर्मूला है, मैं तो स्टूडेंट को कहता हूं आप ऐसा यूज करो, ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप स्टार्ट क्लोजिंग कैपिटल से कर सकते हो, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल एट द एंड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब मुझे बताओ, एडिशनल कैपिटल यहां पर माइनस करा जाएगा। सोचो, कैपिटल बिगिनिंग से जब मैं क्लोजिंग पाया तो क्या ऐड हुआ, एडिशनल कैपिटल में ऐड हुआ और विड्रॉ माइनस हुआ। अब मैं यहां से वहां जाऊंगा तो जो चीज ऐड हुई है वो माइनस, और जो चीज माइनस हुई है वो ऐड। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं है कॉन्सेप्ट, मान लेते हैं। ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल में क्या करा आपने, देखो ओपनिंग कैपिटल में ऐड करा एडिशनल कैपिटल, माइनस का विड्रॉन कैपिटल, तो आया क्लोजिंग कैपिटल। अरे मैथ के तरीके से देखो ना, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करा एडिशनल कैपिटल, माइनस का विड्रॉन कैपिटल, और फिर आगे क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे यहां से स्टार्ट करना है, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो ओपनिंग कैपिटल को यहां छोड़ दो, बाकी सबको इधर भेज दो। क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इधर ऐड है तो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में एडिशनल कैपिटल, और इधर विड्रॉन माइनस कैपिटल है, विड्रॉन कैपिटल माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का विड्रॉन कैपिटल। लो भाई, बन गया फॉर्मूला। अब इसे मैथ का तो तरीका है, इक्वल टू के उधर इधर तो भेजा है दोस्तों। तो मैंने अगर क्लोजिंग कैपिटल स्टार्ट करा है तो एडिशनल कैपिटल माइनस होगा, विड्रॉन ऐड होगा, तब जाकर ओपनिंग कैपिटल आएगा। मेरे को कोई भी सही तरीका नहीं लगता, इसमें समझाने लायक कोई चीज है ही नहीं, मैं क्या ही समझाऊं इसमें। बट मैंने सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ाया है, उसका एक टैली क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, अब वो देखो जाकर, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में कराया है सब, बहुत डिटेल में। लो जी, और जिसने अभी तक क्लास नहीं ली है और उसको अच्छी लग रही है क्लास, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं 67060120401। इस पर इंक्वायरी करके आप हमारी क्लासेस की इंक्वायरी, 3000 से स्टार्ट है प्राइस, बाकी प्राइसिंग में है और वैलिडिटी में है, ये डिफरेंसेस है। तो आप एक बार इंक्वायरी जरूर लीजिए, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट में अलग ही फील आ रहा है तो। नहीं तो यूट्यूब पे देखिए, पार्टनरशिप तो मैं डाल ही रहा हूं, बाकी लेक्चर्स के लिए आप कर सकते हैं। तो एडिशनल विड्रॉन कैपिटल तो क्या करेंगे, विड्रॉन तो ऐड कर दिया जाएगा और माइनस कर दिया जाएगा एडिशनल, और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद ओपनिंग आएगा। क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। सर वही चीज मैंने आपको समझाई ना, ओपनिंग कैपिटल। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे वो कह रहा हूं कि वो मैथ का तरीका है, इक्वल टू के इधर इधर भेजने का तरीका, समझ में आया ना। चलो, तो अगर मेथड आपका व्हेन कैपिटल
कैपिटल इज व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। तो अगर आपकी कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, अब दोस्तों फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या कहता है? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी सिंपल है दोस्तों, आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लो। क्या बना लो? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लो। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें डाल दो। क्या क्या आ सकता है? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एडिशन कैपिटल, आपके पास सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन आपके पास प्रॉफिट देना, शेयर ऑफ लॉस यहाँ आ जाएगा। आने के बाद यहाँ क्लोजिंग कैपिटल होती है, यहाँ ओपनिंग कैपिटल होती है। ये सारी चीज आपको गिवन होगी, ये कोस्टिंग आपको गिवन होगी, तो बैलेंस शीट से आप ये निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ एक मिनट। सामने देखिए दोस्तों, ये वाला फॉर्मेट सिखाया था मैंने, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से फॉर्मेट सिखाया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिखाया था ना। अब मुझे पता क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है बैलेंस फिगर से। क्या मैं नहीं निकाल सकता बैलेंस फिगर से ये? यार मुझे ये जो चीज ये गिवन होगी मैं डाल दूंगा, ठीक है, ये चीज मुझे गिवन होगी मैं डाल दूंगा, ये मुझे क्लोजिंग मेरे को गिवन होंगे तो इससे डाल दूंगा। इसकी बात छोड़ दो, क्योंकि ये तब होता है जब आपका डेबिट बैलेंस होता है, ये नहीं बहुत कम होते हैं जब ये गिवन होता है। आपको हमेशा क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, तो आपको ये निकालना है। यार ये चीज सब डालो, ये डालो, इसका टोटल यहाँ करो और इसमें माइनस करेगा, जो बच गया वही हुए। तो मैं ये तो सिखा रहा हूँ। अब सोचो, अब इसको मैं वैसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है, इसमें ये वाली सारी चीजें ऐड और ये वाली सारी चीजें माइनस, तो क्लोजिंग आ जाएगी। या क्लोजिंग में ये वाली चीजें ऐड इधर की, क्लोजिंग में क्या बोल रहा हूँ? ड्राइंग साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड, ठीक है, लॉस ऐड क्लोजिंग कैपिटल में, और ये वाली चीजें माइनस, तो ये आ जाएगा। अब इसको लिख लो, आप लिख लो कि लिखो यहां पर, अगर आप ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करो, ध्यान देना, ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करो, दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करो तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे कैपिटल बढ़ेगी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट, और ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। ये सारा ऐड कर दो यहाँ पर, इसका टोटल आएगा। फिर लेस करना, लेस क्या करोगे? लेस करोगे आप ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस, ये चार लेस कर देना। लेस करने के बाद जो आपके पास आएगा उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। ये सभी चीज आपको, ये सब चीज आपको गिवन होगी, ये वाली चार चीज, ये चीज आपको गिवन होगी, ये आपको गिवन होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? बैलेंस फिगर से ये फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर आप क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो ना दोस्तों, क्लोजिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये चीज आपने यहां माइनस करी है वो ऐड, और जो चीज आपने ऐड करी है वो माइनस, तो ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी तो नहीं था दोस्तों, कुछ भी तो नहीं है इसमें। आओ वापसी आ गया मैं, और मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टार्ट करें, क्लोजिंग से या ओपनिंग से? सर मुझे तो जैसे मर्जी स्टार्ट कर लो, चलो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। जिस चीज से कैपिटल बढ़ जाए उसको माइनस कर देना, क्योंकि क्लोजिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, और जिस चीज से कैपिटल घट जाए उसको ऐड कर देना, क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाते हैं तो ऐड बैक करा जाता है, जो चीज माइनस करी है वो ऐड, जो चीज ऐड करी है वो माइनस। और जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हैं तो ओपनिंग मैंने साल के शुरू में 1 लाख रुपए कैपिटल थी, और लगाई 1 लाख और, तो 2 हो गई, ऐड करा। तो जो चीज कैपिटल को बढ़ा दे, क्या बोला हूं? जो चीज कैपिटल को बढ़ा दे उसको आप यहां माइनस करोगे। तो मैं एक लिख रहा हूं, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल को बढ़ाने जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ती है, किससे बढ़ती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, सैलरी देने से, कमीशन देने से, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से, इन सभी चीजों से कैपिटल बढ़ती है, माइनस करना है आपको। और डिक्रीज इन कैपिटल, और जिस चीज से डिक्रीज होती है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो या अगेंस्ट प्रॉफिट हो, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा तब भी कैपिटल रिड्यूस होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा तब भी कैपिटल रिड्यूस होती है ना, लॉस को बांटना, सभी चीज से कैपिटल डिक्रीज होती है। डिक्रीज करिए तो ऐड करना, तो जो आपके पास आएगा वो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और अगर आप ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करोगे? जिस चीज से कैपिटल बढ़ती है वो ऐड, और जिस चीज से कैपिटल घटती है वो माइनस, तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये गिवन होगा, ये गिवन होंगे, ये गिवन हो, तो बैलेंस शीट से ये निकल जाएगा। क्लियर है या नहीं है? इस तरीके को फॉर्मेट को उतार लो, उतारना चाहो अच्छे से उतार लेना, ठीक है। इसमें पूरा लिख देना किस की वजह से इंक्रीज ऑन कैपिटल होती है, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूट करने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, सैलरी देने से, कमीशन देने से, आपके पास और क्या हो सकता है, और किस किस से डिक्रीज, एडिशनल कैपिटल लगाने से, और किस किस से डिक्रीज हो जाएगी?
ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस ऑफ दिस शेयर, लॉस को बांटने से, ठीक है, इन चीज़ की वजह से कैपिटल रिड्यूस होती है। करोगे, सिंपल है। चलो, कुछ भी नहीं था इस कॉन्सेप्ट के अंदर। दो क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाते हैं। ए और बी पार्टनर है एक बिजनेस के अंदर और उन्होंने कैपिटल लगाई एट दी एंड। अब जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है, कोई भी पूरी पार्टनरशिप के अंदर, ये जरूर देखना है जो कैपिटल मुझे गिवन है वो एंड वाली गिवन है या ओपनिंग वाली गिवन है। अगर एंड वाली गिवन है तो मुझे ओपनिंग फाइंड आउट करना है, और अगर ओपनिंग वाली गिवन है तो मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे वो तो पहले से मिल गई। तो मुझे 7 लाख और 6 लाख रुपए एंड की गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट करो ओपनिंग कैपिटल। अभी तो साफ साफ बता रहा है क्योंकि इसी का कौन सा पढ़ रहे हैं। आने वाले क्वेश्चंस के अंदर नहीं बताएगा, आने वाले क्वेश्चन के अंदर इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा है ड्राइंग ए एंड बी फॉर द ईयर 75,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स ले गए। अच्छा, ड्राइंग्स ले आने पे क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है कम हो जाती है? सर कम हो जाती है। ड्राइंग्स ले आने पे कैपिटल कम हो जाती है। तो अगर आप ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो ना तो कम कर देना, माइनस कर देना, और अगर आप क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने कहा था उल्टा करना, अपोजिट। ये रटवा नहीं रहा मैं, ये लॉजिक ऑलरेडी आपको क्लियर है सर, ये लॉजिक ऑलरेडी आपको क्लियर है कि जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग में जाएंगे जो चीज ऐड करी है वो माइनस करते हैं, जो चीज माइनस करी होती है वो ऐड करते हैं ऊपर जाने के लिए वापसी, ठीक। कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करा है ए और बी के अकाउंट 15,000 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करा है 75,000 7500 और 5,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट करा है 1 लाख रुपए ईच दोनों के अकाउंट में, ठीक है सर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 9। देखेंगे कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल of each partner, calculating opening capital of each partner। देखेंगे सामने, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करूं, ठीक है। तो यहां लिख दो मेरा पार्टनर कौन कौन सा है जी, पार्टनर ए और बी है, तो आप 2 एरो डाल दो। ये ए पार्टनर हो गया, ये बी पार्टनर हो गया। थोड़ा सा जूम करेंगे। अब सबसे पहले बताओ क्लोजिंग से स्टार्ट करूं ओपनिंग से? अगर ओपनिंग से स्टार्ट करूंगा, चलो क्लोजिंग से करते हैं। कैपिटल एट द एंड, तो मुझे ओपनिंग मिल जाएगा। अगर मैं ओपनिंग से स्टार्ट करता तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखता, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे क्या चीज, जो चीज कैपिटल को हटा देती है, क्योंकि ऐड बैक करना होता है, वापसी जाना होता है, ठीक है। तो मुझे ऐड करेंगे, बताओ क्या। ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर देती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, जो चीज कैपिटल को बढ़ा दे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही 4 चीजें मुझे दिख रही थी बस, और मुझे कुछ नहीं दिखा। चलो क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 7 लाख 6 लाख, 7 लाख 6 लाख। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स कहता है ड्राइंग ले गए ए और बी 75,000 और 50,000, तो ये हो गया 75,000 और ये हो गया 50,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल, बी ने इंट्रोड्यूस करी है, ए ने नहीं करी, तो ए ने नहीं करी, बी ने करी है 1 लाख रुपए। इसके बाद 15,000 15 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, 15,000 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 10,000। इसके बाद 7500 और 5,000 मुझे दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये 7500 और 5,000 यहाँ माइनस होगा। प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, तो 1 लाख ईच लिखा हुआ है, दोनों को मिल रहा है प्रॉफिट 1 लाख रुपए। 1 लाख 1 लाख, यह आ गया कैपिटल इन द बिगनिंग। करेंगे दोस्तों, 7 लाख प्लस 75,000 प्लस 7500 माइनस 1 लाख और माइनस 15,000, क्या आ गया 6,67,500। 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 5,000 माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख
माइनस 10,000, ये आ गया 4,45,000। ये आया ओपनिंग कैपिटल। और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, परसेंटेज गिवन हो, तो वो अप्लाई कर सकते हो। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से ऑलरेडी गिवन था हमारे को, ठीक है। आई कह रहा है ए और बी पार्टनर है, 7 लाख 6 लाख रुपए लगा रखी है। कह रहा है 75,000 5,000 1 लाख वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 10,000 7500। अब की बार शेयर ऑफ लॉस दिया है 20,000 रुपए, बस थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है पिछली बार 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का ईच प्रॉफिट वो बांटा था, इस बार लॉस बांटा है। तो बस इतना सा फर्क आएगा कि यहां से शेयर ऑफ प्रॉफिट हटकर 1 लाख 1 लाख हटकर वो ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा लॉस में, लॉस ऑफ शेयर। और 20,000 ईच लिखा हुआ है क्या? 20,000 ईच, हाँ ईच पार्टनर को 20,000 का लॉस हुआ। बस चेंज इतना सा और कोई भी चेंज नहीं है। फिर दोबारा आंसर चेंज कर देंगे और आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। इसको मैं ओपनिंग कैपिटल से करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन को। तो ओपनिंग कैपिटल से अगर कर रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल में वो चीज ऐड कर देंगे जो चीज कैपिटल को बढ़ाती है, ठीक है। क्या? एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वो चीज घटा देंगे जिससे कैपिटल कम होती है, जैसे कि ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और माइनस लॉस। अब पार्टनर ए और बी है, ये मेरा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर से। ये ए पार्टनर है, बी पार्टनर। देखो ओपनिंग कैपिटल से करना होता है तो कैसे करना होता है। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ये मुझे गिवन है 7 लाख और 6 लाख और मुझे पहुंचना ऊपर, ठीक है। अब मुझे लॉस गिवन है, लॉस बताओ कितना है? 20,000 रुपए का। 20,000 यहां लॉस, 20,000 यहां लॉस। और यहां पर मैं एक लाइन खींचूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा कितना है? 7500 और 5,000 है ना। हाँ जी, 7500 और 5,000। करना मुझे वही है, कैलकुलेटर में करना है बस। अब मैंने यहां पर अलग से शो करा, करना कैलकुलेटर में ही है। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स आपके पास है यहाँ पर 75,000 और 50,000। 75,000 और 50,000। अब मुझे बताओ, अगर क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख आया, क्या करने के बाद? ये चीज माइनस करने के बाद अगर मुझे यहां पहुंचना है तो ये चीज वापसी मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो वही तो मैं कह रहा था आपसे। तो स्टार्ट हमेशा क्लोजिंग से ही करा करिए आप, क्योंकि इसमें ये झंझट नहीं होती ऐड करना। 7 लाख में 20,000 7500 75,000 ऐड करेंगे। यह आ गया 8,02,500। तो मतलब 8,02,500 रहा होगा, जिसमें से ये सब माइनस करने के बाद ये आया है। तो मुझे वापसी पहुंचने के लिए ऐड करा 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 5,000 और प्लस 20,000, 6,75,000। अब मुझे वापसी ऊपर पहुंचना है तो एडिशनल कैपिटल कितनी है जी? एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 लाख, बी ने इंट्रोड्यूस करी है सिर्फ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 और 10 है। ये 15,000 है और ये 10,000 है। और ये सिर्फ बी ने 1 लाख रुपए लगाई है एडिशनल कैपिटल। तो अगर मुझे ऊपर जाना है तो इसमें लाने के लिए इसमें से ये दोनों चीज ऐड करी होगी तब ये आया होगा। तो वापसी जाऊंगा तो ये दोनों चीज माइनस करी जाएगी। तो 8,02,500 माइनस 15,000, ये आ गया 7,87,500, ठीक है। और 6,75 में माइनस करेंगे 1,10,000, ये आ गया 5,65,000। इस तरीके से करा जाएगा और ये आपका निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है दोस्तों। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जैसा आपको सही लगे वैसे कर लो। हमेशा ये तरीका फॉलो करो, इसमें बैलेंस फिगर नहीं निकालना होता। ट्रिक मैंने आपको बताई दी, जो चीज कैपिटल को ऐड कर दे वो माइनस करना, क्योंकि एडबैक का कंसेप्ट अपनाते हैं। और जो चीज माइनस कर दे वो ऐड कर देना, ठीक है। चलो जी, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है सेम, इसका भी आप ट्रीटमेंट कर लो, सेम आएगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको। 7 लाख प्लस 75,000 प्लस 7500 प्लस 20,000 और माइनस 15,000, यह आ गया 7,87,500। चेक कर लो आप। 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 माइनस 1,10,000, आ गया 5,65,000। देख रहे हो मैच कर रहा है। बात एक ही होती है दोस्तों, बस वो क्या कर रहे हैं, जब हम इक्वल टू के आगे रखते हैं इधर इधर भेजने के बाद तो एक ही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने तो दोस्तों आज आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया, मतलब आज मैंने आपको करा दिया खत्म कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको करा चुका। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, जिसमें मैं आपको 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 तक क्वेश्चन मेरे को खत्म कराने, क्योंकि एक ही क्लास में होने चाहिए क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन मुझे 19 शायद नहीं हो पाएगा, बाकी 18 तक तो मैं करा दूंगा। उसके बाद मेरी पास्ट एडजस्टमेंट रहेगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। पास्ट एडजस्टमेंट के बाद चैप्टर खत्म है दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऐसा गुडविल पढ़ाऊंगा ना आपको मैं, ऐसा गुडविल कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट भी आता है क्या गुडविल का। फॉर्मूले रटवाना नहीं है, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को ऐसा डीपली समझाना है, फॉर्मूले अपने आप बनकर आएंगे, देखना आप। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्लास को खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन कैपिटल। बैच को जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। एक वो होता है कि हाँ चलो कितने स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं और बैच ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ सकते हो वहां पर मैं, ठीक है, मैसेज कर देना, पूछ लेना। बैच ज्वाइन करने के लिए पहले दीपक क्लासेस आपको डाउनलोड करिए, नीचे पार्टनरशिप बैच पर क्लिक करके रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं अप्रूव कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।